नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑफ गवर्नमेंट जॉब विद आर के। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, एक हमने इस चैनल पे वीडियो भी डाली थी जो एचएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसकी जो डेट है वो घोषित हो चुकी है। तो वो एग्ज़ाम कब से शुरू होने वाले हैं आपने देख ली होगी वीडियो। यदि नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम है वो 20 नवंबर से शुरू होने वाले हैं और लगभग 30 जनवरी तक एग्ज़ाम चलेंगे। नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक 3 महीने तक कंटिन्यू एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो उसके लिए अभी अधिकतर क्या मैक्सिमम बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ रखी होगी लॉकडाउन वगैरह या इन सब चीज़ों के कारण। तो आप अपनी पढ़ाई है वो दोबारा से सही से शुरू कर दीजिए। हम भी इसी चीज़ के लिए और आपकी पढ़ाई को देखते हुए एक हरियाणा जीके के लिए सुपर 30 के नाम से एक क्लास शुरू की है, जो कि आज से शुरू हो चुकी है। इसमें हम कोशिश करेंगे, लगभग आपके एग्ज़ाम का 30 दिन का ही समय बचा है मैक्सिमम। तो हम 30 क्लास में हरियाणा जीके है उसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे। हम ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने के 100% चांस रहेंगे। यदि आप ये 30 क्लास पूरी अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपका जो हरियाणा जीके का एक भी क्वेश्चन होगा वो नहीं कटेगा। हम इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो भी पढ़ेंगे। इससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को कवर करेंगे टॉपिक वाइज। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और डेली इस चैनल पर विजिट कर यह क्लास ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास बुक है, आपने देख ली होगी शायद, हरियाणा ज्ञान दर्शन। इसमें मेरे को बहुत ही अच्छा कंटेंट मिला। शायद ये पूरी बुक आप पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से तो मेरे हिसाब से जो करंट अफेयर को छोड़ के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो हम इसमें बिल्कुल बेसिक से लेके स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं तो उनको पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरियाणा की अवस्थिति एवं विन्यास। तो आप सबसे पहले, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले देखते हैं हरियाणा की अवस्थिति एवं विन्यास। वर्तमान हरियाणा प्रदेश राजनीतिक इकाई के रूप में संयुक्त पंजाब के 35.88% भूभाग पर 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया। यह चीज़ आप सभी को अच्छे से पता है। दूसरा क्या है, हरियाणा भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में तथा पंजाब के दक्षिणी भाग में 27 डिग्री 39 का उत्तरी अक्षांश से और 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 27 मिनट 8 पूर्वी देशांतर में 27 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। यह भी आपको हर एक बुक में मिल जाएगा, जो बिल्कुल आसान और बेसिक है। हरियाणा के क्षेत्रफल की बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है और भारत के कुल प्रतिशत की बात करें तो वो है 1.34% है, वो क्षेत्रफल है पूरे भारत का। नेक्स्ट है कि वर्ष 2015 के अनुसार हरियाणा के वन आवरण है वो वन आवरण 1584 वर्ग किलोमीटर है। मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे एग्जाम हुए हैं एचएससी में जिसमें मतलब मोटा मोटा दिया होता है, उसमें या तो 1500 लिखा मिलेगा आपको या 1600 मिलेगा। तो आप दोनों में से ये ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। जैसे किसी किसी एग्जाम में ये था 800, 1200, 1500, 2000। यहाँ पर ऐसा हो सकता है 800, 1400, 1600, 2500। तो उसमें आप किस पे क्लिक करोगे, 1600 पे और या 1500 पे। इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा तो आप उसी पे ही क्लिक करोगे। नेक्स्ट दे रखा है जो भौगोलिक क्षेत्र का है, जो 1584 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र का है वो 3.16% है। हरियाणा गंगा सिंधु मैदान का उत्तर पश्चिम हिस्सा है और गंगा सिंधु का मैदान है वो हरियाणा के अधिकांश भूभाग को घेरे हुए हैं। अब नेक्स्ट है भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा 3 भागों में बटा हुआ है। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं, पहला है कुरुक्षेत्र, दूसरा है हरियाणा और तीसरा है भटियाणा। अब बात करें हम कुरुक्षेत्र की तो यह भाग है 28 डिग्री 30 मिनट से
30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 76 डिग्री 21 से 77 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच में विस्तृत है। यदि बात करें हरियाणा की तो यह है 29 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य विस्तृत क्षेत्र में, जिसमें हांसी, फतेहाबाद, हिसार तहसील तथा भिवानी, दादरी और रोहतक के कुछ भाग शामिल है। और इस क्षेत्र में जाटों की अधिकता के कारण इसे जटियात क्षेत्र भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी HSC में आ चुका है। जो जटियात क्षेत्र है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन में आपको हिसार तहसील, भिवानी, दादरी और रोहतक के कुछ भाग है, जैसे यह हांसी, फतेहाबाद, इनमें से कोई ऑप्शन दिया हुआ मिलेगा, आपको इसमें से क्लिक करना होगा। नेक्स्ट है भटियाना। यह क्षेत्र फतेहाबाद और भट्टू तहसीलों के मध्य स्थित है। यहाँ प्राचीन काल में भाटी राजपूतों का आधिपत्य रहा है। तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर कोशिश हो, आप क्या कीजिए, एक नोटबुक लीजिए, उसमें ये मेन पॉइंट है वो नोट कीजिए, और एग्जाम के टाइम आपको वो बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट है हरियाणा की भू आकृति। हरियाणा प्रदेश का लगभग 93.75% भाग समतल और तरंगित मैदान है, जो प्राय घग्गर यमुना मैदान के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई है वो 300 मीटर से भी कम है। हरियाणा प्रदेश का लगभग 3.09% भाग पहाड़ी एवं चट्टानी है, जो अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है। इसकी ऊंचाई 300 मीटर से अधिक है। हरियाणा प्रदेश का लगभग 1.67% भाग शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ विस्तृत है। इसकी ऊंचाई 300 से 400 मीटर है, और ये श्रेणियाँ कहाँ हैं? अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर में स्थित है। इसी क्षेत्र को गिरिपाद मैदान कहा जाता है। तो गिरिपाद मैदान किसे कहा जाता है? अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर में स्थित है, जो उसे गिरिपाद मैदान कहा जाता है। आप ये सोचोगे कि ये इतना डीपली क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो आप देख रहे होंगे पीछे जो एग्जाम हो रहे हैं इसमें इतने ही डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है वो HSC ने पूछने बंद कर दिए हैं, तो हमें इतना डीपली पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो एक एक चीज़ हमें पढ़नी पड़ेगी, जब जाके ही सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है शिवालिक की पहाड़ियाँ। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर में शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है। ऊंचाई के आधार पर इन पहाड़ियों को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन से हैं? उच्च शिवालिक की पहाड़ियाँ और निम्न शिवालिक की पहाड़ियाँ। उच्च वाली है वो ऊंचाई 600 मीटर से ज़्यादा है, और निम्न शिवालिक की है वो 400 से 600 मीटर है वो है। इसमें नोट क्या दिया हुआ? पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी मोरनी की पहाड़ियाँ है, और मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है? करो है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर है। ये सब क्वेश्चन है HSC एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये जो मोरनी की पहाड़ी है वो पंचकुला से कितनी दूर है? 30 किलोमीटर दूर है। और सबसे ऊंची पहाड़ी, जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो पूछी जाए कौन सी है? मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। और मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? वो है करोह चोटी, और करोह चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर है। तो इसमें जो 4-5 क्वेश्चन है वो HSC में पूछे जा चुके हैं, इनको आप जरूर नोट करें। अगला है गिरिपाद मैदान। शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में यमुना नदी से घग्गर नदी के बीच का क्षेत्र है, यानी कि अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर। आपसे सीधा ऑप्शन दे के पूछा जा सकता है कि जो गिरिपाद मैदान है वो कहाँ विस्तृत है, तो इसमें ऑप्शन दिया जा सकता है अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर। नहीं है पूछा जा सकता है तो उसमें 3 ऑप्शन ये होंगे, एक अलग मिलेगा। इस पर्वतीय मैदान को स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि इस पर्वतीय मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। ये HSC ग्रुप डी के एग्जाम में आया था। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो वो है घग्गर और मारकंडा। इस मैदान की ऊंचाई है वो लगभग है 300 से 400 मीटर के बीच में। जो गिरिपादी मृदा को हरियाणा में घर एवं कंदी कहते हैं। गिरिपादी मैदान में नदियों द्वारा बनाए गए गड्ढों को चौ कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन तो आ चुका है। तो गिरिपादी मृदा है उसको हरियाणा में घर कहा जाता है या कंदी कहा जाता है,
और एक जो इनके द्वारा जो गड्ढे बनाए जाते हैं उनको चौ कहा जाता है। तो नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ें भी आप नोट करें। नेक्स्ट है जलोढ़ मैदान। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपादी क्षेत्र से अरावली तक घग्गर और यमुना नदियों के मध्य का भाग है वो जलोढ़ मैदान है। इसे बांगर भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं मारकंडा, सरस्वती और चोटांग। इस मैदान की ऊंचाई है वो 220 से 280 मीटर के बीच में है। यदि हम बात करें बालू के टिब्बे युक्त मैदान की, तो बालू के टिब्बे युक्त मैदान है वो हरियाणा के पश्चिम में और राजस्थान की सीमा के साथ विस्तृत है। ये मैदान सिरसा के दक्षिण भाग से आरंभ होकर हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी तथा झज्जर के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं। राजस्थान से आने वाली गर्म शुष्क पवनों द्वारा कच्छ की ओर से लाई गई बालू मिट्टी से बालू का टीलों का निर्माण होता है। इन टीलों के मध्य में निम्न स्थल में ताल पाए जाते हैं, जिन्हें वर्षा ऋतु में जल भर जाने के कारण अस्थायी झीलें बन जाती है और जिसे ठूंठ या बावड़ी कहा जाता है। तो इन झीलों को क्या कहा जाता है? ठूंठ या बावड़ी। नेक्स्ट है अनकाई दलदल। हरियाणा प्रदेश के सिरसा जिले के दक्षिण भाग में अनकाई दलदल पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई सबसे कम यानी कि 200 मीटर है। यह सिरसा के मैदानी भागों का सबसे निचला हिस्सा है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देख लेते हैं हम। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक स्थित है और दक्षिण पूर्वी भाग है, दक्षिण पश्चिम भाग है वहाँ है अरावली। उत्तर पूर्वी पूछा जाए तो शिवालिक और दक्षिण पश्चिम में है अरावली। हरियाणा में शिवालिक और अरावली के बीच है उसे हम जलोढ़ का मैदान कहते हैं। ये आप याद रखें, ये पेपर में पूछे भी जा चुके हैं और आगे पूछे जाएंगे। उत्तर पूर्वी पूछा जाए शिवालिक, दक्षिण पश्चिम पूछा जाए अरावली और इन दोनों के बीच का है वो है जलोढ़ मैदान। यमुना नदी हरियाणा के पूर्वी किनारों पर यमुनानगर से फरीदाबाद तक बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती है। नेक्स्ट है घग्गर और मारकंडा नदी भी उत्तर पश्चिम भागों में बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती है। राजस्थान की सीमा के साथ लगता दक्षिण पश्चिमी भाग बालू में मैदान है। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को नैली कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? नैली। और मारकंडा नदी द्वारा मैदान है जो निर्मित उनको कहा जाता है बेट। घग्गर द्वारा नैली, मारकंडा द्वारा बेट। तो दोस्तों आज ये पहली क्लास है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम पढ़ेंगे हरियाणा की मिट्टी और हरियाणा के कुछ और टॉपिक ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि आपका इस क्लास में अच्छा प्यार बना रहेगा तो इस क्लास का टाइम है वो बढ़ा दिया जाएगा। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।